नमस्कार दोस्तों पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे कोई सा भी टेट हो, उसके अंदर ये टॉपिक रहता है। और उसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अक्षांश, देशांतर, रेखाएं, पृथ्वी की गतियां, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं वो 50 क्वेश्चन। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। वीडियो पूरा देखना दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों पढ़िए। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, कौन सा है दोस्तों? जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। दोस्तों हर एक क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर बनाकर लिख लेना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायुदाब एवं पौने, उसके बाद रहेगा चक्रवात एवं प्रति चक्रवात, उसके बाद दोस्तों पृथ्वी की मुख्य जो जलवायु कटिबंध है उनके बारे में, जैव मंडल के बारे में, सभी टॉपिकों के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। बस आप इसी प्रकार देखते रहिए और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि पृथ्वी पर कौन से दिन और रात बराबर होते हैं, तो याद रखना है 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से मरुस्थल कौन सा नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? लद्दाख। दोस्तों लद्दाख एक मरुस्थल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है, 8 बजे हैं सुबह प्रातः के, तो अहमदाबाद का समय क्या होगा? 7:20 प्रातः। दोस्तों सीटेट के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, यह क्वेश्चन सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी प्रकार के क्वेश्चन कोई सा भी टेट हो, अगर टॉपिक ये जोड़ा गया है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की मानक देशांतर रेखा है, कौन सी है दोस्तों? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। बहुत एग्जामों में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। विषुव के दिन जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मित्रों, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से जो चंद्रमा है उसका केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। इस वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मित्रों याद रखना, पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है। यह नहीं कि सूर्य जिधर से निकलता है और जिधर जाता है वही आप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहा जाता है दोस्तों? परिक्रमण। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, कितना समय लगता है दोस्तों? यहां पे आपको लगभग बात हो रही है तो लगभग आपका रहेगा 8 मिनट दोस्तों। और सही पूछा जाए मित्रों तो 8 मिनट के साथ 19 सेकंड और जोड़ देना। 8 मिनट 19 सेकंड। सेकंड की बात करें तो 499 सेकंड लगभग समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं
लगभग कितने दिन? 365.25 दिन, यानी 365 दिन पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? यानी कि पृथ्वी का वेग क्या रहता है दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? दिन रात भू परिभ्रमण के कारण, दिन और रात है वो भू परिभ्रमण के कारण होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर। दिन और रात बराबर होते हैं ना, ऐसी स्थिति में जो सूर्य की किरणें वो सीधी की सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण दूरी, ध्रुवीय दूरी सदा झुकी रहती है, सदा झुकी रहती है दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, मौसम बदलने का क्या कारण है? जो मौसम बदलता है इसका कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी वजह से हमारे जो मौसम है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है अगर वो 1/4 यानी 25% घटा दी जाए तो संभावना यह होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, हमारे वर्ष है वो छोटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात पढ़ेंगे आगे दोस्तों चक्रवातों के बारे में विस्तार से। अमेरिका में इनको हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश या तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। शून्य अंश जो शून्य देश अक्षांश है और शून्य देशांतर है, ये कहां अवस्थित है दोस्तों? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? वार्षिक तापांतर न्यूनतम कौन से अक्षांश पर होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा पे। ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? कौन से महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? 1 नंबर ही हमारा क्वेश्चन था और मैंने बताया था कि तिथि भी पूछी जा सकती है और आ गई यहां पे दोस्तों। सही जो रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन यहां पे 2, 23 सितंबर दोस्तों। यहां पे 23 सितंबर है, बाकी दोस्तों 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है दोस्तों? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, वो भारत को लगभग 2 भागों के अंदर विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? यह बात यहां पे राजस्थान की हो रही है दोस्तों। राजस्थान के कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? जैसलमेर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से दोस्तों। इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां से होकर 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहां बराबर होते हैं?
पूरे साल 365 दिन वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं, वो है आपकी भूमध्य रेखा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो वर्ष का सबसे छोटा दिन है वो किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। 21 दिसंबर भी आ सकता है, लेकिन सही आंसर यहां पे 22 दिसंबर आपका माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है? कौन सा देशांतर है दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर, जो ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर होगा। 90 डिग्री देशांतरों के मध्य 90 डिग्री का अंतर है, तो उनके मध्य समय का अंतर कितना होगा दोस्तों? 6 घंटे का। अब कैसे निकाला? क्योंकि मित्रों याद रखना, एक देशांतर है वो 4 मिनट के बराबर होता है। यहां पे हम 90 डिग्री देशांतर की बात कर रहे हैं, तो 90 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 360 मिनट। और 360 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 6 घंटे होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। किसी भी जो स्थान है उसका मानक समय है वो निर्धारित करने का जो आधार होता है वो होता है प्रधान मध्याह्न रेखा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। ऑप्शन 3 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। कितनी नहीं होती है दोस्तों? ग्लोब के ऊपर दो स्थानों के बीच जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों वो नहीं होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर। यह सही है दोस्तों, यहां पे यह नहीं होती है। प्रधान देशांतर पर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 45 डिग्री दक्षिणी स्थान पर यह न्यूनतम दूरियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण है वो कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब अर्धचंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है। अर्धचंद्र की बात हो रही है यहां पे मित्रों। अर्धचंद्र होता है उस समय सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच जो कोण है मित्रों वो कितना होता है? वो 90 डिग्री का होता है। यहां पे 900 नहीं है मित्रों, 90। ये डिग्री वाला नीचे आ गया, 0 बन गया है, तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ब्लू मून परिघटना है। ब्लू मून परिघटना है मित्रों जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं दोस्तों। नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से। जो चंद्रमा है वो स्वयं के प्रकाश से नहीं चमकता है, जबकि तारे अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है। ध्रुव तारा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सप्तऋषि मंडल। भारत के अंदर जो आसमान के अंदर 7 तारों का समूह दिखाई देता है उसको सप्तऋषि मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे किन गैसों के सम्मिश्रण से बने हैं? तारों के अंदर कौन सी गैसें हैं दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें हैं। 3 नंबर ऑप्शन, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, वर्तमान में कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है? कौन सा है दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत।
दोनों क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड एवं खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो हमारा ब्रह्मांड है और जो हमारे खगोलीय पिंड है, इनकी उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई थी। नेक्स्ट है, हमारा सौर परिवार जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम है। हमारा सौर परिवार है मित्रों, वो मंदाकिनी जो आकाश गंगा है उसके अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी मापी जाती है? एक प्रकाश वर्ष के अंदर मित्रों 95 खरब किलोमीटर की दूरी है वो मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। जो प्रकाश है मित्रों, इसकी जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली नामक धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? हेली नामक जो धूमकेतु है वो अगली बार 2062 के अंदर दिखाई देगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी लगभग किलोमीटर में है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, बीच की दूरी। ग्रह का चक्कर लगाने वाले पिंड को कहा जाता है? जो ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है दोस्तों, सभी को पता है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करने वाली संख्या है 4600 मिलियन वर्ष दोस्तों। और चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था दोस्तों? 3 अरब 800 करोड़ वर्ष पूर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वायु दाब एवं पवने। रही आपकी बात प्ले लिस्ट की, तो दोस्तों प्ले लिस्ट हम बना देंगे और जो हमारी प्ले लिस्ट रहेगी उसके अंदर जाइए और हर वीडियो को आप देखते रहिए। प्ले लिस्ट का दोस्तों हम नाम है जो हमारा रहेगा जो पर्यावरण और पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, इस नाम से आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। कैसा लगा ये वीडियो जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो नए साथी है आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।